जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी में। एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। एक्चुअली मैं रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है रीडिंग में, टैरोट रीडिंग में, तो प्लीज आप वहां जाइए। एंड उस चैनल को भी मैं डेली अपडेट देती हूँ वहां पर, डेली, एंड उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग भी आप करा सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं जो साधना करती हूँ तो मैं भगवान से कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रहा हूँ अभी तक। तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें छूट जाती हैं। आपको साधना का पोस्चर, शारीरिक रूप से क्या करना चाहिए आपको उस वक्त, उसको लेकर के मैं कुछ टिप्स, कुछ बातें बताऊंगी। प्लीज ध्यान से देखिएगा कि क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहला बात है कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मैं अभी जाप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ साधना की बात कर रही हूँ, जिसमें आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से डायरेक्ट यूनिवर्स से हम कनेक्ट होते हैं। और उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी, ये कॉस्मिक एनर्जी जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसकी ऊर्जा हम अपने बॉडी में लेते हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और उनका वो लाइट हमारे बॉडी में आता है। वो ऊर्जा को हम कितना हो सके, जितना ज्यादा उस ऊर्जा को हम अपने अंदर लेंगे, उतना ज्यादा हम पॉजिटिविटी से भरेंगे, उतना ज्यादा हमारे चक्र एक्टिव होंगे, उतना ज्यादा हमारे ब्लॉकेजेस खुलेंगे, उतना ही ज्यादा हम अच्छा फील करेंगे, भगवान के करीब जाएंगे, पूजा में मन लगेगा, आध्यात्मिक होंगे और सही चीज में अपना ध्यान लगाएंगे, नेगेटिव चीजों से दूर रहेंगे। तो क्या क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको ये देख रहे हैं, ये या फिर ये पोस्चर आपको रखना है। आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना, अपने गोद में, लैप पे, या फिर ये आप करके ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बैठ सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जब भी बैठना है, सबसे पहले आंख बंद करके आपको सीधा बैठना है, स्ट्रेट। आपकी ऐसे पोस्चर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रेट रहना है आपको। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो भी है, उसी से हमारा सारा नर्व्स जाता है बॉडी में। रीढ़ की हड्डी में ही सारे आपके चक्र हैं, जो मेन 7 चक्र हैं, वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं, एंड उन सभी पे लाइट पड़ना बहुत जरूरी है। आपके चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी गंदगी है, जो भी चीजें आपको खराब कर देती हैं लोगों, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं इस 3D वर्ल्ड में और अपने आप को प्रतिदिन प्यूरिफाई करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन साधना कर ली या एक महीने की साधना कर ली फिर हो गया, ऐसा नहीं है। डेली का 10 से 20 मिनट एटलीस्ट आपको साधना में जरूर देना चाहिए। इससे आप प्यूरिफाई होते हैं। आपके चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस होने की या आपके ऑरा को कोई भी गंदा करने की कोशिश करता है, तो वो चीजें दूर होती हैं, ठीक है ना। तो वो चक्र, आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। क्या करना है आपको? एकदम बैठना है साथ, कंधा आपका बहुत बहुत भी एकदम ऐसे नहीं, नॉर्मली आपको ऐसे बैठना है, कंधा। एंड आपको अपना जो पीछे का है वो पोर्शन भी, बहुत लोग का ये सिर ऐसे रहता है या फिर ऐसे हो जाता है, एकदम ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी, आपको नॉर्मल बैठना है, ठीक है, स्ट्रेट एंड ऐसे, बस। साथ ही साथ अपने मुंह को भी बंद रखना है। ऐसे नहीं कि बहुत लोग ऐसे करके साधना करते हैं, वो नहीं करना है। मुंह बंद रहना मतलब ओठ बंद रहना, ताकि हमारी जो भी ऊर्जा, जो भी हम वो कॉस्मिक रे अपने अंदर ले रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी जो भी ब्लेसिंग आ रही है, जो भी ऊर्जा, वो अंदर ही रहे हमारे बॉडी में और वो बाहर ना निकले। प्राणवायु ऐसे बंद रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे दांत भी बंद रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि एकदम जोर से ओठ को बंद करना है या फिर दांत को, एकदम नॉर्मल बैठना है, ठीक है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम जब जाप करते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा बनते, बहुत ज्यादा लार आती है, वो मुझे परेशान करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि अपने जीभ को ना तालू में ऐसे टच करना अंदर से, ठीक है, तालू में, पूरा बीच में तालू में नहीं, बट दांत के पास थोड़ा ऊपर आपको तालू में जीभ को टच करना है, जिससे कि आपकी जो भी सलाइवा है ऑटोमेटिक वो अंदर चली जाए, आपको निगलना ना पड़े, घोंटना ना पड़े, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकते हैं, कोई आपके साधना में भंग नहीं होगा। बहुत बार साधना में भंग हो जाता है, ये चीजें ना, हमें वहां ध्यान चला जाता है, सारा फोकस उस पे,
और हाथ मैं ऐसे नहीं रख के ये क्यों पोस्चर बताई हूँ, क्योंकि ऐसे पोस्चर में बहुत बार हमारे हाथ में दर्द हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेसिस पे मैं शेयर कर रही हूँ। इस पोस्चर में बहुत बार यहाँ पर दर्द हो जाता है, जिसके वजह से हम ना नहीं कर पाते, हमारा दर्द में ही ध्यान चला जाता है। ठीक है, पालथी मारकर बैठना है और हो सके तो अपने पैर को ऊपर चढ़ा सके अगर आप समर्थ हैं तो, क्योंकि बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर पैर नहीं चढ़ा पाते हैं, अच्छे से नहीं आप बैठ पाते हैं, तो उनके लिए कोशिश जरूर करना है कि बैठें, एक आसन लगाएं जो आपका अपना आसन हो और वो आसन सिर्फ आप ही यूज कर रहे हो। और मैं माँ की पूजा करती हूँ, भक्त हूँ, तो मेरा लाल आसन है। तो जो भी शाक्त परंपरा या जो भी देवी के भक्त हैं उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आपका आसन रेड होना चाहिए। आप रेड आसन पे बैठेंगे, शक्तियों की उपासना जो भी करते हैं बैठेंगे, एंड उसके बाद आप साधना करेंगे, एकदम ध्यान लगाएंगे। और ये जो हमारी आँख की ये आई बॉल है ना, ये बहुत दौड़ते हैं इधर उधर, आई बॉल बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका मन भागता है ना, जितनी तेजी से, उतना तेजी से आपके आई बॉल्स भी भागते हैं। इसीलिए जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आपका चित्त शांत रहेगा, जितना आप अपने आत्मा से कनेक्ट रहेंगे, जितना आप भगवान से कनेक्ट रहेंगे, उतना ही शांति से आप कर पाएंगे। आपके आई बॉल्स नहीं दौड़ेंगे और आप सिर्फ उनको याद करेंगे और अपने आज्ञा चक्र पे सिर्फ और सिर्फ माता रानी को देखेंगे, अपने डिवाइन को देखेंगे। आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, आप कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या एनी कोई भी आप भगवान को मानते हो, कोई भी आपके इष्ट हो, आप उनको अपने आज्ञा पटल पे देखेंगे, अपने दृष्टि पटल पर देखेंगे। जो भी चीज़ें आपकी आज्ञा चक्र पे आप देखेंगे उनको कि वही हैं और बस वही हैं। उनका एक इमेज आपके दिमाग में बनेगा और उनके ऊपर फोकस है। और जो भी मंत्र अगर आप बोलते हैं तो मंत्र के ऊपर फोकस करिए। मंत्र आपके साधना को, मेडिटेशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि मंत्र आप जब बोलते हैं ना तो आपका पूरा ध्यान मंत्र पे रहता है, तो आपका ध्यान भंग नहीं होता है इधर उधर। मंत्र ही मुझे बोलना है, ऐसे बोलना है, सही बोलना है, उच्चारण सही करना है, तो उस पे हमारा फोकस रहता है, तो हम इधर उधर ध्यान हमारा नहीं जाता है। तो मंत्र बहुत यूजफुल हो जाते हैं। तो ऐसे हमारा शरीर का पोस्चर रखना है, जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एकदम ध्यान करके बैठना है। आप देखिए, ये चीजें आप 20 मिनट तक डेली करिए। अगर जो इंसान ये जिसको साधना करने आ गया, आधा घंटा तक साध लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना बज रहा है, बीता कि नहीं बीता टाइम, अगर ऐसे थॉट्स उसको नहीं आ रहे हैं, मतलब कि आप एक अलग ही लेवल अचीव कर लिया है अपने साधना में। क्योंकि अगर किसी नॉर्मल इंसान को पूजा करने के लिए बोल दिया हो ना, तो उसका तो खटिया खड़ा हो जाता है। उसको तो लगता है कि क्या ही बोल दिया गया है मुझे करने के लिए, बहुत बड़ा कोई पनिशमेंट मिला है। मैं बहुतों को बोलती हूँ आप व्रत कर लो या आप इतना देरी का जाप कर लो, तो उनको ना एक ही माला में लगने लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा उनको पनिशमेंट दे दिया। वे कहते हैं कि आप ही कर दो मेरे बदले। ऐसे भी लोग हैं। अब मैं आपके बदले कर दूंगी, लेकिन कुछ तो चीजें हैं जो आपको सीखना है। मैं आपके लिए कोई बहुत हर्डल्स है, कोई चीजें हैं, उनको मैं हीलिंग देती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको अपने लिए भी तो करना चाहिए। आपके कर्म में वो चीजें ऐड होंगी तो आपको भी तो करना है। आपको भी तो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको भी तो कुछ अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव तो आप खुद करेंगे। वो अपना अनुभव तो मैं नहीं दे दूंगी आपको। अनुभव तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए आप एकदम शांत होकर के ये चीजें करेंगे। ये जो मैंने बातें बताई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी नए साधक के लिए, जो बिगनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता होगा। सो मैंने बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बताई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नींद आने लगती है मुझे, तो आप साधना में रहेंगे, बहुत बार चीज़ें नींद आती हैं, वो आप कहीं और होते हो। ठीक है, आप कहीं और चीज़ें देख लेते हो, कोई और लोक में आप होते हो, और ये लोक में आप जाने के बाद आपका बॉडी यही होता है, बट आप नहीं होते हो। चेतना के स्तर पे ना आप कहीं और होते हो। बहुत बार आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं ऊपर उठ गया हूँ। ये चीज़ें भी मेरे से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करा है और उन्होंने मुझसे शेयर करा है ये बातें, कि साधना के दौरान, जाप के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी हल्की हो गई, मैं ऊपर उठ गया, हल्का हल्का बॉडी लगने लगता है।
बिल्कुल हवा के जैसे कि उड़ रहा हूँ मैं, उड़ रही हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, इसको आप एक्सपीरियंस करिए। मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई को ये डिज़र्व करता है कि हर इंसान को ये करना चाहिए। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है और ये शरीर को हमको इस मनुष्य योनि को हमें यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ज़रूर एटलीस्ट कुछ मिनट की साधना करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए ताकि वो हमें सही मार्ग दिखा सके और हम सही मार्ग पे चल सकें। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आप और भी कोई बातें जानना चाहते हैं या कोई और आपके क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या फिर आपकी अपनी पर्सनल कुछ बातें हैं पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप नंबर है 7004400543, इस पे आप प्लीज़ व्हाट्सअप करके स्लॉट बुक कराइए। आप वहाँ अपनी बातें रखिए, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगी। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच आप सभी का।